आज मेरी सुबह बहुत जल्दी हो गई थी। मतलब संडे का दिन था और मॉर्निंग वैसे मुझे लेट करनी चाहिए थी, लेकिन बहुत जल्दी आँख खुल गई थी क्योंकि हरी को लग गई थी भूख। और बीच में ये इतनी जल्दी उठ जाता है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे आज मैं बनाने का सोच रही हूँ बटाटा पोहा, जो गुजराती की फेवरेट डिश होती है। वैसे मैं अल्टरनेट डे नहीं बनाती हूँ, ये सिर्फ संडे संडे ही कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट बनाने की इच्छा हो जाती है। बाकी तो ओवरऑल मेरा रूटीन ही चलता रहता है। हरी के साथ मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा सेट हो चुकी है। मेरी 9 टू 6 आप सबको पता है, मैंने जॉब छोड़ दी है। कभी कभी व्लॉगिंग कर लेती हूँ, बाहर घूमने चली जाती हूँ। और अभी यहाँ पर बन रही है चाय। सो मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। तो हरी को ऐसा ही था कि बस उसे आज कुछ खाना था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है बटाका पोहा बना देती हूँ, शायद वो खा लेगा तो उसे अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं भाई, उसको पता नहीं क्या ही है। फिर उसके लिए मैंने बनाया अलग से शीरा। आलू यहाँ पर मैंने बाफने के लिए रख दिए थे। वैसे एक बात बहुत अच्छी है कि मेरे किचन में है ना 4 गैस है, 4 बर्नर वाला, तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। और गाइस आप लोग प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट करो। मेरी डेली लाइफ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और अपने वीडियो और व्लॉग्स बनाती हूँ। मेरी लाइफ आपकी तरह बिल्कुल सिंपल ही है। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, लेकिन इतने एफर्ट्स डाल देती हूँ कि भाई आप तक मेरी लाइफ पहुँचे और आप लोगों को मेरा मतलब व्लॉगिंग अच्छा लगे, तो मेरे भी फॉलोअर्स बढ़े। बस यही मेरी लाइफ का एक छोटा सा है। बाकी तो कैमरा मैं कहाँ सेट करती हूँ ये मैं आपको बाद में बता दूँगी कि भाई कैमरा, अगर आप व्लॉग बना रहे हो तो आपको इस तरह का कैमरा सेट करना है कि आपको पूरा किचन अगर आपको दिखाना है तो आप वैसे दिखा सकते हो, या तो फिर आपको हाफ़ किचन दिखाना है तो वैसे भी दिखा सकते हो। मेरे पास जो स्टिक है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, वो भी आपको बता दूँगी। वैसे हरी के लिए और हमारे घर के लिए गोवर्धन घी ही आता है। ये घी सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, मुझे पर्सनली ये घी बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पर हरी का बन रहा है शीरा। आलू मैंने बाजू में उबालने के लिए रख दिए थे, चाय भी मैंने वापस रख दी थी और बाकी की प्रिपरेशन भी मैं साथ में करती जा रही थी। एक बात और है गाइस कि रात को जब मैं बर्तन करती हूँ ना अपने खुद के हाथों से, सो मैं क्या उसको है ना लगाती नहीं हूँ किचन में, क्योंकि यार मैं इतनी जल्दी थक जाती हूँ पूरा दिन हरी के साथ, तो मैं नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ गेहूँ के आटे का शीरा। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड होता है। हरी ये है ना 6 महीने का था तब से खा रहा है, इनफैक्ट अभी भी उसका खाना कंटिन्यू है। बाकी का भी मैं उसका फूड की रेसिपी आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और मेरे घर पे है ना शुगर बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती। हम लोग सिर्फ जैगरी गुड़ जिसको बोलते हैं वही यूज़ करते हैं, और वो भी देसी वाला। सो गाइज़ अगर आप भी ये चाहते हो तो आप अपने बेबी को यही खिला सकते हो। बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है। हम लोग इनफैक्ट चाय में भी यही डालते हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दीएस्ट होता है। सो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कुकर में बहुत छोटे छोटे 3-4 आलू रखे थे, क्योंकि हमें सिर्फ बहुत कम पोहे बनाने थे, बाकी तो हमें बनाना नहीं था। लंच मैंने अभी यहाँ पर बनाने की प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि वो मैं बाद में करने वाली हूँ, क्योंकि लंच का टाइम तो संडे को वैसे भी यूजुअली लेट ही होता है। पर जितना लेट हम ब्रेकफास्ट करते हैं उतना लेट हमारा नाश्ता भी होता है। दूध यहाँ पर मैंने डाल दिया था क्योंकि चाय मेरी हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर हरी के शीरा भी बहुत अच्छा गर्म हो गया था, तो मुझे गर्म पानी लाना था। एक्चुअली शीरा में आपको गर्म पानी ही डालना चाहिए, वो सबसे बेस्ट होता है। और जितना आप उसे अच्छा धीमी आंच पर उसे जितना सेक सको उतना सेको, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है। मतलब घी की परत ऊपर आनी चाहिए। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपको भी आइडिया आ जाएगा। वैसे अभी बज रहे हैं मेरे ख्याल से 7:30 और हरी यहाँ पर उठ गया। ये बजाज का केटल मैंने लिया था, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये केटल। इसमें पानी बहुत जल्दी गर्म होता है। 3-4 सीटी आने के बाद आप आराम से है ना खोल सकते हो, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाते हैं आलू। मैंने सब कुछ इतना जल्दी जल्दी किया था कि मुझे टाइम ही नहीं मिला और कुछ आपको ब्लॉगिंग में बोलने का, वरना मैं चाह रही थी। पर क्या है ना, संडे के दिन मेरे घर पे सबको संडे के दिन सोते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई बोलना मतलब वीडियो में बाद में भी मैं बोल सकती हूँ। वैसे मैं है ना व्लॉगिंग दोनों साइड से करती हूँ। एक तो मैं अपने फेस क्रिएटर हूँ मैं, तो मैं अपना वॉइस भी डालती हूँ पीछे से, और वीडियो में मैं खुद भी बोलती हूँ। लेकिन जब तक मैं घर में रहती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि भाई ऐसे ही वीडियो बनाना अच्छा है, क्योंकि अगर किसी की बाहर की नॉइज़ आ गई, और मेरे पास अभी माइक नहीं है गाइस, सो मैं इसीलिए नहीं बोल रही हूँ वीडियो में, क्योंकि उसमें देख देख के बोलना होता है। लेकिन मैं इस तरह के वीडियो बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बाकी तो ओवरऑल मैं दूसरे टाइप की वीडियो भी बना लेती हूँ, उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आती। सो यहाँ पर हरी का शीरा बन गया था। मैंने यहाँ पर हॉट वाटर डाल दिया था, उसके बाद मैंने जैगरी डाल के इसे 2-3 मिनट तक आराम से अच्छे से हिलाया था। एंड उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा छोड़ दिया था धीमी आंच पर, क्योंकि ये जितना ज़्यादा गुड़ इसके अंदर मेल्ट होगा ना, उतना ज़्यादा इसके अंदर से घी छूटेगा और इस
इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप चाहे तो इसके अंदर इलायची भी डाल सकते हो, या तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर है ना ड्राई फ्रूट्स पाउडर भी डाल सकते हो, मखाना पाउडर भी डाल सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे। पौवा मैंने निकाल लिया था। देखो, शीरा में आप बेबी को जितनी फूड खिला सकते हो उतना आप डाल के उसे रेडी कर सकते हो। वो बहुत अच्छा रहता है, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। वैसे मैं हरी को रोज़ अलग अलग फूड नहीं देती हूँ, मैं उसका सिंपल ही रखती हूँ। अगर वो ज़्यादा मतलब अगर अब मैं एवरीडे उसको अलग अलग फूड दूंगी तो वो भी बोर नहीं होगा, उसको अच्छा ही लगेगा। बट क्या रहेगा, वो फिर एक ही चीज़ उसको जो पसंद आएगी ना वही खाने की जिद करेगा। इसके लिए मैं ना उसे सिंपल ही रख रही हूँ। एक दिन शीरा देती हूँ, एक दिन मैं पराठा दे देती हूँ, एक दिन भाकरी देती हूँ, एक दिन मैं बनाना या कुछ और देती हूँ। मतलब जो भी उसका रूटीन है मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मेरे आलू बॉईल हो चुके थे। मैंने 2 बाउल लिए थे क्योंकि एक में मुझे पोहे भिगाने थे, एक में मुझे आलू निकालने थे। सो आप ये मत समझना कि मैंने गरम गरम कुकर में हाथ रख दिया था भाई, तब मेरा कैमरा बंद हो गया था, मुझे पता नहीं था, फ़ोन आ रहा था बीच में। तो सो यहाँ पर मैंने आलू को ठंडे कर दिए थे, 2-3 पानी से निकाल दिया था, गर्म पानी पूरा निकाल दिया था। एंड ये पूरे ठंडे आलू है तो गर्म नहीं है गाइस। तो आप बिल्कुल ये टेंशन मत लेना कि भाई मैंने तुरंत आलू में गरम गरम हाथ डाल दिए, नहीं भाई, ये ठंडे हो चुके हैं। और यहाँ पर 3-4 लोगों के लिए बनाने के लिए आप 5 से 6 आलू ले सकते हो। और मैंने लिए थे 1.5 कप पोहे, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है जो मैं अभी पोहा बना रही हूँ, जिसमें आपको आलू बॉईल कर लेने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो बहुत अच्छे से बॉईल करने हैं, क्योंकि अगर ये थोड़े कड़क रह गए ना तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर आपको मूंगफली के दाने मतलब सींग दाना आपको पसंद है तो वो भी आप इसके अंदर लास्ट में 1 सीटी लगा सकते हो, क्योंकि वो जितनी जल्दी सीटी में गल जाएंगे ना तो उतने पोहे में बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मैंने यहाँ पर आलू बॉईल कर लिए थे, अच्छी तरह से उसे कट कर लिए थे। और मैंने यहाँ पर कड़ी लीव्स लिया था, कड़ी का पत्ता जो आप बोलते हो वो लिया था। एंड उसके साथ मैंने थोड़े से सींग दाने लिए थे और राई ली थी। मैं ज़्यादातर राई इस्तेमाल करती हूँ जब मैं पोहा बनाती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हींग आप डाल सकते हो, ऑप्शनल है, अगर आपको हींग पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। एंड उसके बाद एक कढ़ाई में पैन रख के ये सारी चीज़ें जब मैं अंदर डालूंगी तब मैं आपको बताऊंगी। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया था, बट मैं अभी आपको इसलिए बता रही हूँ, शायद आपको अगर पोहा बनाना है तो आप उस हिसाब से बना सकते हो। वैसे मैं जब शूट करती हूँ ना तब मुझे ऐसा रहता है कि यार मेरा किचन कैसा दिख रहा होगा, मेरा बैकग्राउंड कैसा दिख रहा होगा, मेरी सारी चीज़ें दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी। पर फिर बाद में मैं यही सोचती हूँ कि यार मुझे वीडियो बनाना है और लोगों को तक मेरे आवाज़ पहुँचानी है, लोगों को मेरा काम दिखाना है कि भाई मैं कितना हार्ड वर्क कर रही हूँ अभी। सो मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए गाइस, और मुझे कुछ नहीं है। चाय मैंने कब से उबालने रखी थी और वो बिल्कुल धीमी आंच पर ही मैंने रखी थी, आराम से वो बॉईल हो रही थी। वैसे मैं मेरा पूरा रूटीन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मॉर्निंग रूटीन, आफ्टरनून रूटीन और मेरा इवनिंग रूटीन। सो धीमे धीमे गाइस सारे ही मेरे वीडियोस आएंगे, आपको सिर्फ मुझे फॉलो करना है, बेल आइकन को दबाना है और मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचेंगे। क्योंकि भाई मैं हरी के साथ मेरी पूरी लाइफ अभी यही करने वाली हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रही हूँ गाइस। और देखो मैंने यहाँ पर 2 मिर्ची ली थी, ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाली मिर्ची है, आप इसे बोल सकते हो कश्मीरी ग्रीन कलर की मिर्ची जो बहुत तीखी आती है। तो मैंने ये वाली 2 ही मिर्ची ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी, क्योंकि शायद अगर हरी को खाना होगा तो मैं उसे साइड में करके ये दे सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं पैन लेने के लिए चली गई थी, क्योंकि अब मुझे बनाना था पोहा। और हरी माँ बीच बीच में चिल्ला भी रहा था। लेकिन जब मैं रूम में गई उसको देखने के लिए तो भाई साहब तो सो चुके थे। पहले मैंने सोचा था कि मैं उसको जाकर खाना खिला दूँ, ताकि अगर उसका पेट भर जाए तो वो मतलब खा के सो जाएगा। लेकिन जब मैं रूम में देख के आई गाइस तो वो तो आराम से सो गया था। मतलब चलो अभी मेरा पोहा बनाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि अभी वो सो गया है तो मैं आराम से पोहा बना सकती हूँ। और यहाँ पर मैं ले रही थी कुछ मेरे छोटे छोटे चम्मच और वगैरह, वो सब मैं लगा भी रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि रात को मैं बर्तन नहीं लगाती हूँ, तो फिर मुझे दिन में लगाने पड़ते हैं और मॉर्निंग में लगाने पड़ते हैं। वैसे एक बात है गाइज़, मैं मेरी पर्सनल बात बता रही हूँ, मुझे ना बर्तन लगाना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। एक बार को मैं घिस दूँगी, उसको समेट लूँगी, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा उसमें कंटाला आता है यार, सच में बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ मैं। और यहाँ पर देखो मैं हींग लेके आ गई थी, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं गुड़ डालने वाली हूँ, वो भी मैं हरी के लिए, कि अगर उसे पसंद हो तो वो खा सकता है। बहुत थोड़ा सा ही मैं गुड़ डालने वाली हूँ यहाँ पर, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। ये ऑप्शनल है, अगर आप उसके बिना खाते हो तो आप खा सकते हो। एंड हाँ, लाल मिर्ची अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो, हल्दी और नमक भी इसमें ऐड होगा। सो आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें डाल सकते हो।
पोहे मैंने यहाँ पर वॉश कर दिए थे। चलो अब इसे बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। सो गाइज़, आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मैं अपने डेली रूटीन आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या काम करती हूँ, किस तरह से मैं रहती हूँ हरी के साथ, कहाँ घूमने जाती हूँ, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी मेरी। सो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है जब मैं ये सारे व्लॉगिंग अपलोड करती हूँ ना, तो आपके साथ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ पर मैंने तेल गर्म करने के लिए डाल दिया था और मैं वापस थोड़ा सा कैमरा सेट करने के लिए चली गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा कैमरा बंद हो गया, लेकिन नहीं, मेरा कैमरा चालू था। सो एक बार चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, मैं ज़्यादातर बैक कैमरे से ही शूट करती हूँ गाइस, फ्रंट कैमरे से बहुत ज़्यादा कम शूट करती हूँ, क्योंकि बैक कैमरे से रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और सही भी लगता है। मेरे पास आईफ़ोन नहीं है भाई, मुझे आईफ़ोन ख़रीदना है बहुत जल्दी, पर मेरे चैनल पे कुछ दिखे इम्प्रूवमेंट तो मैं आईफ़ोन लूँ। ये देखो, मैंने यहाँ पर ऑयल, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने आलू कट करके रखे थे, यहाँ पर मैंने पोहा भी वॉश करके रख दिया था और बहुत अच्छी तरह से आपको 1-2 पानी में वॉश कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ मसाले ऐड किए थे जो मैं डालने वाली हूँ। इस तरह से मसाले आपको ऐड कर लेने हैं, आपको जो ठीक लगता है वो मसाले आप डालिए। ये 2 कड़ी लीव्स के पत्ते हैं एंड राई है, बस ये 2 चीज़ ही मैं डालने वाली हूँ। और आपको बहुत अच्छी तरह से तेल गरम करना है पहले तो, बहुत अच्छी तरह से, जितना अच्छी तरह से तेल गरम होगा उतना अच्छा। ये मैं जैगरी दिखा रही हूँ आपको कि भाई देखो, ये वाली जैगरी हम लोग यूज़ करते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसमें शक्कर चाहे तो वो डाल सकते हो, बट शुगर तो मैं अवॉइड ही करने का बोलूँगी। बिल्कुल भी मत डालिएगा गाइस, आप गुड़ डालिए, गुड़ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पर तेल बहुत अच्छी तरह से गरम करना है, उसके बाद ही आपको राई डालनी है, बिकॉज़ अगर राई फूटी नहीं बराबर सो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ बर्तन और रह गए थे तो मैं वो भी लगा रही थी। और मैं सोच रही थी कि भाई आफ्टरनून में मैं क्या खाना बनाऊँगी, क्योंकि अभी बज गए हैं पूरे 9:45, क्योंकि मेरा काम होते होते इतना हो गया था और अभी ज़्यादा भी मेरा काम बाकी था। मॉर्निंग में मैंने कपड़े भी भिगा के रख दिए थे एंड मुझे नहाना भी बाकी था। सो सारे ही काम मेरे पेंडिंग हो जाते हैं संडे को। सो गाइज़, मॉर्निंग यहाँ पर 7 बजे हो या 8 बजे हो, काम तो मेरा उतना ही रहता है जितना मुझे ऐसा लगता है। बट संडे को मेरा बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि संडे को ज़्यादा काम हो जाता है? काम वही रहता है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है संडे, क्योंकि पता नहीं कब मेरे 10 बज जाएंगे और कब मेरे 11 बज जाएंगे। सिर्फ ब्रेकफास्ट में मुझे समझ में ही नहीं आता है, सबकी छुट्टी होती है लेकिन मेरा काम डबल हो जाता है। सो यहाँ पर मैं बर्तन लगाए जा रही थी और बाकी का काम करते जा रही थी। मग मैंने निकाल दिया था, तभी मैंने लगा दी थी। पहले मैंने सोचा था मैं पराठे बनाऊंगी, लेकिन फिर मुझे एकदम से ध्यान आया, नहीं भाई पोहे बना लेती हूँ। पोहे बहुत ज़्यादा इजी और फटाफट बन भी जाते हैं, इतनी कोई दिमाग का दही करने वाली चीज़ नहीं है। सो यहाँ पर ऑयल मैंने कब से गर्म रखा है गाइस, आप देख सकते हो। तो आप जितना अच्छा ऑयल गर्म करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर आपने ऑयल अच्छी तरह से गर्म कर लिया सो आपके पोहे बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। जब तक उसके अंदर एक अच्छा सा, मतलब कहते हैं ना, वो धुआं नहीं छूट जाता है, उतना ऑयल गर्म करना है, उतना हीट उसको देना है, तभी आपकी राई बहुत अच्छी तरह से फूटेगी। वरना वो है ना फिर कच्ची रह जाएगी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और सारे ही मसाले आपको एक साथ नहीं डालने हैं, थोड़े थोड़े करके डालने हैं, तभी आपका पोहा डिलीशियस बनेगा, वरना डिलीशियस नहीं बनेगा। सो यहाँ पर बर्तन लग चुके हैं गाइस और अब मुझे लगता है ऑयल गर्म हो चुका है, तो चलो अभी हम डाल देते हैं उसके अंदर राई। सो मैं यहाँ पर बहुत थोड़ी सी राई ले रही हूँ, मैंने एक्चुअली दिखाने के लिए निकाली थी। और बहुत अच्छी तरह से ये राई तर 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 हो जाएगी। जितना अच्छी तरह से राई फूटती है ना गाइस, उतना मुझे मज़ा आता है, क्योंकि खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी आती है। उसके बाद मैं यहाँ पर 1-2 मिनट वेट करूँगी, जितनी राई मेरी फूट जाएगी उसके बाद ही मैं इसके अंदर डालूँगी। और यार यहाँ तो मेरे बर्तन ख़त्म ही नहीं हो रहे थे भाई, मैं जितने लगा रही थी उतने निकल रहे थे, पता नहीं क्या है। और मैं एक मेड अच्छी तरह से ढूंढ रही हूँ जो मुझे नाइट में हेल्प कर सके, सिर्फ बर्तन करके जाए, लेकिन मिल नहीं रही है। चलो अभी हींग डाल देते हैं थोड़ी बहुत इसमें, और हींग डालने के बाद खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। बाकी कड़ी लीव्स डाल देते हैं उसके अंदर, देखो कितना प्यारा धुआं छूट रहा है, आप देख सकते हो। एंड उसके बाद हम डालेंगे जो हमने मिर्ची कट करके रखी थी वो, और उसके बाद 1-2 मिनट तक उसे हिला के हम डाल देंगे हमारे आलू, क्योंकि उसके बाद ही आलू आपको डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर आलू डाल देती हूँ सारे के सारे, और देखना आप कितनी छम से आवाज़ आती है यार, इतना मज़ा आ जाता है जब आलू सारे के सारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ना, तब हम डालेंगे पोहा। और मैं इसी के अंदर है ना हल्दी और मिर्ची भी डाल दूँगी, मिर्ची मतलब सॉरी मिर्ची नहीं, हल्दी और नमक डाल दूँगी, क्योंकि मैं फिर बाद में डालने वाली पोहा, तो उसके अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने कुछ आलू है ना अच्छे से मिक्स कर दिए थे,
और यहाँ पर मैंने धनिया निकाल दिया था, और धनिया तो भाई आप जितना डालो उतना कम है। 2 नींबू की क्वांटिटी में ले रही हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ शायद एक ही में डालने वाली हूँ, 2 नहीं डालने वाली हूँ। देखो यहाँ पर अच्छे से हो रहा है। अब मैं यहाँ पर मसाले डाल दूँगी, क्योंकि फिर मुझे नींबू भी डालना है। तो यहाँ पर मैंने 1 चुटकी हल्दी डाली है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने नमक डाला है। अगर आपको इसमें और भी वेजिटेबल्स यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, वैसे बहुत अच्छे बनते हैं पोहे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने मसाला बंद करके रख दिया है। और किचन में पूरा काम करते करते यार टाइम कहाँ निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है जब मैं शूट करते करते काम करती हूँ तब। और अच्छी तरह से इसे हिला लेंगे 2-3 मिनट तक, और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम पोहे। पोहे डालने के बाद हम लास्ट में डालेंगे इसके अंदर नींबू। नींबू डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हिलाना है। और अगर आप सींग दाने ऊपर से डालना चाहो तो डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर कुछ सींगदाने ऊपर से भी डाले थे, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़े कम है। वैसे इसमें जितनी आप धनिया और सींगदाने डालोगे ना उतना ही ज़्यादा डिलीशियस और अच्छा बनेगा। बीज यहाँ पर निकाल लेना है और अच्छे से नींबू को इसके अंदर निचोड़ना है। मैंने पूरा 1 नींबू निचोड़ा था, 1 आई थिंक काफ़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा वो भी नहीं लगेगा। गुड़ इसके अंदर ऊपर से ही आपको डालना है, फिर इसे अच्छी तरह से हिलाते रहना है और थोड़ी देर ढककर इसे पकाना है गाइस। तो ये आपका एक बहुत अच्छा पोहा रेडी हो जाएगा। वैसे नाश्ते में सबको सारी चीज़ें पसंद नहीं आती, कितने लोगों को पोहा पसंद नहीं आता है, कितने लोगों को तली हुई चीज़ें पसंद नहीं आती है, कितने लोगों को साउथ इंडियन नहीं पसंद आती है। सो गाइस देखो यहाँ पर इतना अच्छा पोहा बन के मेरा रेडी हो गया है। गरम गरम चाय और गरम गरम पोहा, आपको भी खाना है तो खा लो। लास्ट में मैंने किचन यहाँ पर क्लीन कर दिया था, क्योंकि सारा ही काम मेरा हो गया था। ये एक सुकून भरी बात होती है जब हम किचन क्लीन करते हैं। और थोड़ा पोहा मैंने रख दिया था, क्योंकि अब मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि हरी अब उठ गया है तो उसको खाना खिलाने की बारी आ गई है। उसने 2-3 बार मुझे आवाज़ लगा दी है। तो चलो चलते हैं अभी रूम में, क्योंकि वो भाई साहब को खाना भी खिलाना है। तो चलो मैं आपको चलती हूँ रूम में। सो गाइज़ आ गई हूँ मैं रूम में, और ये देखो हरी मॉर्निंग में उठ गया है, उसका शीरा यहाँ पर बना दिया था। लेकिन एक बात यहाँ पर ये हुई कि मैंने उसे डायपर फ्री कर दिया है ना, तो अभी वो डायपर बिल्कुल भी नहीं पहन रहा है। लेकिन अभी उसे इतनी समझ नहीं आती है, मतलब वैसे वो समझ जाता है कि पी आए तो बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी वो नहीं रिस्पॉन्स करता है। सो गाइज़ इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, आप भी अपने बेबी को डायपर फ्री कर सकते हो। ये मैंने 3-4 महीने पहले ही इसके डायपर छुड़वा दिए थे, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता इसे डायपर पहनना चाहिए। और ही बोल रहा है चुपे चुपे में व्लॉग नहीं बनाऊं मम्मा, व्लॉग नहीं बनाऊं। मैं गुस्सा हो गया यार, ये चुपे चुपे। अच्छा ठीक है गाइस, बाय। ठीक है बाय। मैं देखा हरी ने कैसे रिस्पॉन्स किया था मॉर्निंग में, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है कभी कभी मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो। यहाँ पर हम दोनों ने शावर ले लिया था और आराम से उसे मैं रेडी करने वाली हूँ, और फाइनली वो अब सो जाएगा। सो गाइज़ ये थी हमारी मॉर्निंग, इतनी छोटी सी मॉर्निंग। आई होप आपको मेरा ये मिनी ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरा और हरी की लाइफ का। सो ऐसे ही वीडियो के लिए हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और मेरा इंस्टाग्राम पेज है, मेरा और हरी का भी इंस्टाग्राम पेज है गाइज़, तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लीजिएगा। हरी कुछ बोल रहा है, मैं आपको उसकी आवाज़ सुनाती हूँ। लाइक देखो। ओके हाय गाइस, लाइक करें। हाय गाइस, लाइक करें। तीन की। सो गाइज़ आपने हरी की और मेरी आवाज़ सुन ली होगी। अब मिलती हूँ कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग।